GUI का नेक्स्ट कंपोनेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लेबल, मैसेज और हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स कवर किया है और बटन कवर किया है। नाउ द फिफ्थ कंपोनेंट दैट वी आर स्टार्टिंग इज चेक बटन। चेक बटन आई थिंक आप लोगों को पता है जब भी हमारे पास में मल्टीपल लिस्ट टाइप कुछ मल्टी वैल्यूड ऑप्शन होता है कि एक से ज्यादा चीजें सेलेक्ट करनी है, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक बटन को काम में लेते हैं। बेसिकली एक छोटा सा स्क्वायर शेप का बॉक्स आता है जिस पे क्लिक करने पे वो टिक हो जाता है और उस पे जब दोबारा से क्लिक करते हैं तो वो अनचेक्ड हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फॉर्म किस तरीके से दिखने वाला है, तो फॉर्म हमारा कुछ इस तरीके का है। सिंपली मैंने एक लेबल यहाँ पे क्रिएट किया है और लेबल के साथ में 3 चेक बटन्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं जो कि अलग-अलग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे यूजर जब भी शो बटन पे क्लिक करेगा तो उस शो बटन पे जितने भी चेक बॉक्सेस सेलेक्ट किए गए होंगे, चेक बटन सेलेक्ट किए गए होंगे, वो सारे लैंग्वेजेस विद अ मैसेज एक लेबल के फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेबल 3 चेक बॉक्सेस और एक बटन क्रिएट करने हैं। इस बटन के क्लिक पे जो भी चीजें सेलेक्ट की गई होंगी वो एक लेबल के अंदर हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। इतनी सी इसकी वर्किंग है। तो सबसे पहले फॉर्म का क्रिएशन, सेम वही स्टेप्स है जो हम अभी तक फॉलो करते हुए आए हैं। फ्रॉम tkinter import asterisk root is equals to tk and root dot title check button। नेक्स्ट होता है हमारे फॉर्म का फ्रेम का क्रिएशन, तो f is equals to frame, रूट पे से हमें प्लेस करना है। बैकग्राउंड कलर के लिए bg मैंने कोरल सेट किया है एंड हाइट एंड विड्थ इज 300 बाय 300 और लास्टली इस फ्रेम को मैंने पैक कर दिया है। अब वन बाय वन सारी चीजें हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में एक लेबल है, तो LBL नाम का एक लेबल मैंने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ लेबल क्लास। अब इसे फ्रेम पे प्लेस करना है, फ्रेम है हमारा F। लेबल पे जो टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए उसके लिए हम टेक्स्ट ऑप्शन को काम में लेते हैं और सिलेक्ट एनी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट असाइन किया है और इसका भी बैकग्राउंड कलर मैंने कोरल सेट कर दिया है। और इस LBL जो लेबल है हमारा उसे फ्रेम पे प्लेस करने के लिए, ऐड करने के लिए मैंने प्लेस लेआउट मैनेजर की यहाँ पे हेल्प ली है। x इज इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 20 पे मैंने इस लेबल को प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं इंट var क्लास के। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम चेक बटन को क्लिक करते हैं तो जैसे ही चेक बटन को क्लिक किया जाता है वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करने वाला है। जैसे ही उसे अनचेक करते हैं वैसे ही वो कोई एक और दूसरी वैल्यू रिटर्न करेगा। आई एम श्योर जावा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा आइटम डॉट सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब चेक बटन सिलेक्टेड है और फिर कुछ काम करवाना है। आई थिंक आज ही आप लोगों ने वो वाला पार्ट इम्प्लीमेंट किया है। तो लगभग कुछ उसी तरीके की वर्किंग है। जैसे ही चेक बटन चेक होगा तो जो भी वेरिएबल उस चेक बटन से एसोसिएटेड है उसके अंदर 1 चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा चेक बटन सेलेक्ट किया गया है। तो जब भी हम फ्यूचर के अंदर चेक करेंगे चेक बटन के सिलेक्ट होने पर कुछ काम करवाना है तो हम चेक करेंगे इस वेरिएबल की वैल्यू। अगर चेक बटन चेक्ड होगा तो इस वेरिएबल के अंदर 1 होगा, वरना होगा इसके अंदर 0। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 चेक बटन क्रिएट करने हैं इसीलिए मैंने तीनों के साथ में 3 वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं, C1, C2 एंड C3, जो तीनों हैं इंट var टाइप के, क्योंकि या तो यहाँ पे 0 आने वाला है या फिर यहाँ पे 1 आने वाला है। अब इसे हम बुलियन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे बुलियन के लिए स्पेसिफिकली ट्रू और फॉल्स को काम में लिया जाता है। यहाँ पर हमें 0 और 1 के लिए इंट var को ही काम में लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे वेरिएबल्स एग्जिस्टेंस में आ गए, लेकिन ये तभी काम करेंगे जब चेक बटन एग्जिस्टेंस में आएगा। तो चेक बटन्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में चेक बटन नाम की एक क्लास अवेलेबल है। अब जितने भी ऑप्शंस अभी तक हमने अप्लाई किए हैं लेबल पे, बटन पे या टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, वो सारे ऑप्शंस चेक बटन्स के साथ में भी इम्प्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2-3 ऑप्शंस को ही काम में लिया है। तो चेक 1 इज इक्वल्स टू चेक बटन। अब वही सेम कंसेप्ट, इसे कहाँ पर प्लेस करना है, फ्रेम पे इसे प्लेस करना है। बैकग्राउंड कलर मैंने येलो सेट किया है और फोरग्राउंड कलर मैंने रेड सेट किया है। अब चेक बटन पे अगर हम सिर्फ इतना क्रिएशन कर दें तो होता क्या है कि एक छोटा सा स्क्वायर टाइप का बॉक्स आ जाएगा। अब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कैसे पता पड़ेगा, तो उसके साथ में कुछ टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा। तो सेम टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, जहाँ पे मैंने पाइथन एज अ वैल्यू
सेट किया है। अब जब मैं इस चेक बटन को क्लिक करूँगी तो कौन से वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाएगी या कैसे हम पता लगाएँगे कि कौन-सा चेक बटन सिलेक्ट किया गया है? तो यूजुअली टेक्स्ट अगर हमें फेच करना होता है किसी टेक्स्ट बॉक्स से, तो वहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल को काम में लिया जाता है। पर अगर हमें ये पता लगाना है कि स्पेसिफिकली किसी कंट्रोल का स्टेट क्या है, मतलब उसे टिक किया गया है या नहीं, सेलेक्ट किया गया है या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल नाम का एक ऑप्शन अवेलेबल है और इस वेरिएबल को मैंने सेट कर दिया है C1। यानी कि अगर फर्स्ट वाला चेक बटन, पाइथन वाला जो चेक बटन है, अगर हम इसको चेक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो इस C1 के अंदर 1 चला जाएगा और अगर इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो इसके अंदर 0 होगा। यही सेम कंसेप्ट बाकी दोनों चेक बटन्स के साथ में भी मैंने इम्प्लीमेंट किया है। चेक 2 इज़ इक्वल्स टू चेक बटन, फ्रेम पे प्लेस करने के लिए F, बैकग्राउंड येलो, फोरग्राउंड रेड, टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू जावा। और यहाँ पे वेरिएबल मैंने सेट किया है C2। तो अगर जावा वाला चेक बटन चेक्ड होगा, तो इस C2 के अंदर 1 आ जाएगा, वरना इसके अंदर 0 आ जाएगा। सेम गोज़ फॉर द लास्ट स्टेटमेंट एज़ वेल, चेक बटन के रिगार्डिंग। चेक 3 इज़ इक्वल्स टू चेक बटन, फ्रेम पे प्लेस करने के लिए F, बैकग्राउंड इज़ इक्वल्स टू येलो, फोरग्राउंड इज़ इक्वल्स टू रेड, टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू C++ एंड वेरिएबल इज़ इक्वल्स टू C3। तो चेक करेंगे तो इस C3 के अंदर 1 वरना इसके भी अंदर आ जाएगा 0। अब इन कंपोनेंट्स को क्रिएट करने के बाद इसे हमें फ्रेम पे प्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ प्लेस लेआउट मैनेजर। तो चेक 1 को मैंने 50,50 कोऑर्डिनेट पे सेट किया है, चेक 2 को 50,100 पे एंड चेक 3 को 50,150 पे। अब यहाँ पे जितनी भी वर्किंग हमें एग्जीक्यूट करवानी है, वो सारी वर्किंग है बटन के क्लिक पे। तो btn इज इक्वल्स टू बटन, फ्रेम कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू शो। तो जब शो बटन पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे हमारा काम होगा, यानी कि जो भी ऑप्शंस हमने सिलेक्ट किए गए होंगे वो एक लेबल के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस शो बटन के साथ में मैंने 2 ऑप्शंस को ऐड किया है। एक जब हम इस पे लेफ्ट क्लिक करते हैं और एक जब हम इस पे राइट क्लिक करते हैं। तो अगर यूजर इस शो बटन पे लेफ्ट क्लिक करता है तो लेबल डिस्प्ले होगा। अगर राइट क्लिक करता है तो हमसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू क्विट द प्रोग्राम और नॉट। तो 2 इवेंट्स मैंने इस बटन के साथ में बाइंड किए हैं। तो सबसे पहले बटन का क्रिएशन, btn इज इक्वल्स टू बटन, फ्रेम टेक्स्ट इज इक्वल्स टू शो। अब इसे प्लेस करना है तो btn डॉट प्लेस x इज इक्वल्स टू 50 एंड y इज इक्वल्स टू 200। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है किसी भी तरीके के इवेंट को हैंडल करने के लिए, हमारा इवेंट हैंडलर। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे बाइंड के स्टेटमेंट्स। अब इस btn के साथ में मैंने 2 इवेंट्स को बाइंड किया है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि एक विजिट के साथ में हम सिर्फ एक इवेंट को ही बाइंड करें। हम चाहे तो 10 इवेंट को एक ही विजिट के साथ में बाइंड कर सकते हैं। बस उसे हैंडल करने के लिए प्रॉपर हमें फंक्शन या इवेंट हैंडलर क्रिएट करना होता है। और यहाँ पे किसी भी तरीके के माउस के बटन से रिगार्डिंग अगर वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है तो बटन इवेंट हमारे पास में अवेलेबल है। अब इस बटन के साथ में अगर हम अलग-अलग तरीके के ऑप्शंस काम में लें, मतलब -1, -2 या -3 व्हिच स्टैंड्स फॉर लेफ्ट बटन, मिडल बटन एंड राइट बटन। तो वही वर्किंग है यहाँ पे। सबसे पहले btn.bind डबल कोट्स के अंदर एंगुलर ब्रैकेट में बटन 1। इसका मतलब है कि माउस के क्लिक पे कुछ काम करवाना है। लेकिन माउस के कौन से बटन के क्लिक पे? -1 का मतलब होता है लेफ्ट क्लिक पे। तो लेफ्ट क्लिक पे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट एज वेल। btn.bind डबल कोट्स एंगुलर ब्रैकेट के अंदर बटन 3। बटन 3 का मतलब है कि माउस से रिलेटेड वर्किंग होगी लेकिन राइट बटन पे। -2 यहाँ पे मिडिल वाले या फिर स्क्रॉलिंग के लिए होता है, लेफ्ट के लिए 1 एंड राइट के लिए 3। अब यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया है क्विट। हमने पहले भी एग्जांपल्स किए हैं जहाँ पे हमने कमांड इज इक्वल्स टू क्विट लिखा था तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है, डू यू वांट टू किल द प्रोग्राम। तो लगभग वही वर्किंग है ये। जैसे ही हम इस शो बटन पे राइट क्लिक करेंगे हमसे ये पूछेगा डू यू वांट टू क्विट द प्रोग्राम और नॉट। लास्टली रूट डॉट मेन लूप। अब यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन जब भी बाइंड के साथ में वर्किंग करवाते हैं तो ये इंटरनली हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास करता है। तो डेफ डिस्प्ले एंड इवेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो चेक बटन्स है वो एक्चुअली में सिलेक्टेड हैं भी या नहीं।
तभी तो सारा काम होगा, वरना तो नहीं होगा। तो चेक बटन के स्टेट को फेच करने के लिए हमने 3 वेरिएबल्स बना रखे हैं, C1, C2 एंड C3। तो किसी भी तरीके की कुछ भी वैल्यू गेट करना होता है या सेट करना होता है, तो हमारे पास में गेट मेथड अवेलेबल है, जो वेरिएबल क्लासेस के साथ में काम में लिए जाते हैं। तो 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, x, y, z, which is equals to c1 डॉट गेट, यानी कि फर्स्ट चेक बटन का स्टेट आ जाएगा x नाम के वेरिएबल के अंदर, कॉमा C2 डॉट गेट, यानी कि सेकेंड वाले चेक बटन का स्टेट 1 या 0 आ जाएगा y नाम के वेरिएबल के अंदर, एंड C3 डॉट गेट, यानी कि थर्ड वाले चेक बटन का स्टेट आ जाएगा हमारे z नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे सिंपली मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है लेबल के ऊपर कि मुझे किन किन लैंग्वेजेस के साथ में काम करवाना है। जो भी चेक बटन सिलेक्टेड होगा, मुझे उन सारी लैंग्वेजेस के साथ में काम करवाना है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया है, आई वॉन्ट टू वर्क विद। अब वर्क विद के आगे जो चेक बटन सिलेक्टेड होंगे, उस तरीके की लैंग्वेज का नाम हम इसके आगे कॉन्कैट करवा देंगे। सो इफ x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि फर्स्ट वाले चेक बॉक्स को हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करवाना है, मैसेज के साथ में पाइथन नाम की स्ट्रिंग को अटैच करवा देना है कि आई वांट टू वर्क विद पाइथन लैंग्वेज, आई वांट टू वर्क विद जावा लैंग्वेज, या आई वांट टू वर्क विद C++ लैंग्वेज। कुछ इस तरीके का मैसेज हमारे पास में आएगा। तो यहाँ पे हो सकता है यूजर ने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया हो सकता है यूजर ने मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट किया हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू लिखा है, मैसेज कंबाइन होके वापस से इसी के अंदर सेम वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाए। तो आई वांट टू वर्क विद पाइथन MSG नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे तीनों में से 3 ऑप्शंस भी सिलेक्ट हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, कोई 2 भी हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम इफ एलिफ को काम में नहीं लेंगे, क्योंकि अगर एलिफ को काम में लेंगे तो उसमें तो सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होती है, बाकी सबको वो देखता ही नहीं। हमें यहाँ पे तीनों चेक बटन्स को देखना है, तीनों सिलेक्ट हो सकते हैं। तो फिर से मैंने लिखा है इफ y इज इक्वल्स टू 1, यानी कि फर्स्ट चेक बटन के साथ साथ सेकंड चेक बटन को भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो MSG प्लस इक्वल्स टू जावा। तो यहाँ पे हमारे पास में मैसेज क्या था, आई वॉन्ट टू वर्क विद पाइथन। अब पाइथन के बाद में अगर मैं जावा को कॉन्कैटिनेट कर दूं, तो आई वॉन्ट टू वर्क विद पाइथन स्पेस जावा, कॉन्कैट हो जाएगा और इस MSG नाम के वेरिएबल के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। Same goes for the last part as well. If z is equals to 1, MSG plus equals to C++. तो मान लीजिए अगर थर्ड चेक बटन भी सेलेक्ट किया हुआ है, तो I want to work with Python Java, ये हमारा पहले वाला मैसेज है, किससे कॉन्कैट होगा, C++ से कॉन्कैट होगा और इस MSG नाम के वेरिएबल के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। फाइनली जो मैसेज मुझे डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। अब इस मैसेज को बस लेबल पर डिस्प्ले करवाना है। तो उससे पहले तो लेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से मैंने LBL नाम का एक लेबल क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ लेबल क्लास, जिसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है। अब जो टेक्स्ट मुझे इस लेबल के ऊपर डिस्प्ले करवाना है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फॉर्म कर लिया है। तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू MSG। फोरग्राउंड मैंने इसका यहाँ पे सेट कर दिया है, दैट इज डार्क ब्लू। बैकग्राउंड कलर मैंने सेट कर दिया है कोरल। और अब इस लेबल की अगर फॉर्मेटिंग करवानी है तो हम फॉन्ट क्लास को काम में ले सकते हैं, फॉन्ट ऑप्शन भी है हमारे पास में। तो फॉन्ट इज इक्वल्स टू एल्जेरियन 10 एंड इटैलिक, तीनों ऑप्शंस मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं। अब तीनों नहीं चाहिए, कोई एक ही इंप्लीमेंट करना है, तो फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब इसके क्रिएशन के बाद मैंने सिंपली इस लेबल को प्लेस कर दिया है 50,240 कोऑर्डिनेट पे। तो जैसे ही यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया जाएगा, जो चेक बटन सिलेक्टेड होंगे उसके अकॉर्डिंग मैसेजेस फॉर्म होंगे और हमारा लेबल एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। अब एक बारी इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे पाइथन वाला ही सिलेक्ट कर रही हूँ सबसे पहले, और शो बटन पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया है। तो देखिए, आई वॉन्ट टू वर्क विद पाइथन। अब मैंने यहाँ पे C++ भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फिर से शो बटन, आई वांट टू वर्क विद पाइथन और C++। देखिए, दोनों यहाँ पे हमारे पास में लैंग्वेजेस आ गई हैं। तो सारी वर्किंग है हमारे बटन के क्लिक पे, जो ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होगा। अब अगर इस सेम बटन पे मैं राइट क्लिक करती हूँ, तो देखिए राइट क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, डू योर प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू किल इट। तो ये क्विट की वर्किंग है।
जैसे ओके पे क्लिक करेंगे प्रोग्राम जो है वो हमारा क्लोज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से चेक बटन्स को क्रिएट करके हम यहाँ पे चेक बटन्स के स्टेट को चेक कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम? नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो भी चेक बटन से रिगार्डिंग ही है। देखिए पहले जो हमने एग्जाम्पल कवर किया है वो एक बटन के क्लिक पे था, मतलब चेक बटन्स हमने सेलेक्ट कर रखे हैं लेकिन एक्चुअली में जो सारी वर्किंग एग्जीक्यूट हो रही है वो शो बटन के क्लिक पे हो रही है। अब मुझे एक्स्ट्रा कोई बटन क्रिएट करना ही नहीं, मैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ कि जैसे ही चेक बॉक्स को सेलेक्ट किया वैसे ही काम हो जाए। तो किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करते ही अगर कुछ काम करवाना हो तो हमारे पास में इसके लिए एक ऑप्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कहलाता है कमांड। किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करना हो, लेबल पे क्लिक किया हो, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया हो या बटन पे क्लिक किया हो या इमेज पे क्लिक किया हो, किसी भी जीयूआई कंपोनेंट के क्लिक होते ही कुछ वर्किंग करवानी है तो यहाँ पे बटन 1 को आपको एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कमांड से भी हमारा काम हो जाता है। तो पहले तो फॉर्म एक्चुअली में करने क्या वाला है वो देख लेते हैं, उसके बाद विल मूव टू द प्रोग्राम। देखिए बहुत सिंपल सा, मैंने यहाँ पे एक लेबल क्रिएट किया है और 3 चेक बॉक्सेस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। जो भी चेक बॉक्स सेलेक्ट होगा वो सारी फॉर्मेटिंग हमारे इस लेबल पे अप्लाई हो जाएगी, यानी कि अगर बोल्ड सेलेक्ट किया है तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक सेलेक्ट किया है तो ये टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा और अंडरलाइन सेलेक्ट किया है तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि अगर एक चेक बॉक्स को चेक कर दिया है तो बाकी दोनों ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाएं, मतलब एट अ टाइम एक ही चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने का प्रिविलेज मुझे प्रोवाइड करना है। कुछ इस तरीके की भी वर्किंग मान लीजिए कभी अगर इम्प्लीमेंट करनी हो तो वही सारा हमने इस प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले वही कॉमन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सबसे पहले सेम वही चीज फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक। अब यहाँ पे मुझे अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करवानी है, बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन है। अब तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें पता तो है नहीं, तो फॉन्ट ऑप्शन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमें वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी होगी और वो प्रेजेंट है फॉन्ट मॉड्यूल के अंदर। तो फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट फॉन्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अब हम डायरेक्टली फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के काम कर सकते हैं। फॉलोड बाय रूट विंडो का क्रिएशन, रूट इज इक्वल्स टू टीके, रूट डॉट टाइटल चेक बटन, फ्रेम का क्रिएशन एफ इज इक्वल्स टू फ्रेम, रूट विंडो पे इसे प्लेस करना है, बैकग्राउंड डार्क ब्लू एंड हाइट एंड विड्थ इज 300 बाय 350 और फ्रेम को मैंने यहाँ पे पैक कर दिया है। अब सबसे पहले लेबल क्रिएट करना है, 3 चेक बटन क्रिएट करने हैं और एक उसके बाद में बटन हमें क्रिएट करना है, ओके सॉरी एक लेबल हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने LBL नाम का एक लेबल क्रिएट किया है, फ्रेम पे इसे मैंने प्लेस करने के लिए इसका डेस्टिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू सेलेक्ट एनी ऑप्शन। उसके बाद इस लेबल को मैंने प्लेस किया है विद द हेल्प ऑफ प्लेस लेआउट मैनेजर 20,20 कोऑर्डिनेट पे। अब यहाँ पे भी तीनों में से कोई सा भी चेक बटन सिलेक्ट हो सकता है, तो उनकी स्टेट को फेच करने के लिए इंट var क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, C1, C2 एंड C3 फॉलोड बाय चेक बटन का क्रिएशन। तो चेक 1 इज इक्वल्स टू चेक बटन फ्रेम पे प्लेस करने के लिए, फोरग्राउंड इज इक्वल्स टू रेंट, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू बोल्ड। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है वेरिएबल इज इक्वल्स टू C1, यानी कि जब इस बोल्ड वाले चेक बटन को हम क्लिक करेंगे तो जो भी उसका स्टेट होगा, अगर चेक किया है सेलेक्ट किया है तो 1 होगा, तो 1 आ जाएगा इस C1 के अंदर और एल्स इसके अंदर होगा 0। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है, जब हम चेक करते हैं तब उसके अंदर 1 आता है। अब इस चेक बटन के क्लिक पे मुझे कुछ काम करवाना है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो लेफ्ट क्लिक के लिए बटन 1 को भी काम में ले सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन है तो बाइंड को क्यों काम में ले। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कमांड इज इक्वल्स टू डिस्प्ले। तो अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन इसके अंदर क्या वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है फंक्शन के अंदर। फॉलोड बाय नेक्स्ट चेक बटन का क्रिएशन, चेक 2 इज इक्वल्स टू चेक बटन, फ्रेम पे इसे मैंने प्लेस किया है, फोरग्राउंड इज इक्वल्स टू रेड, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टैलिक। अब इसके साथ में जो वेरिएबल मैंने एसोसिएट करवाया है दैट इज C2 चेक बटन की स्टेट को हैंडल करने के लिए, और यहाँ पे भी मैंने कमांड इज इक्वल्स टू डिस्प्ले लिखा है। थर्ड चेक बटन के केस में भी सेम कंसेप्ट, चेक 3 इज इक्वल्स टू चेक बटन, फ्रेम फोरग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू रेड, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू अंडरलाइन,
वेरिएबल इज इक्वल्स टू C3। तो अब यहाँ पे अगर थर्ड वाला यानी कि अंडरलाइन वाला चेक बटन चेक होगा तो C3 के अंदर 1 और एल्स 0, और इसके साथ में भी कमांड इज इक्वल्स टू डिस्प्ले फॉलोड बाय तीनों चेक बटन्स का एडिशन फ्रेम के ऊपर, जिसके लिए प्लेस लेआउट मैनेजर को मैंने काम में लिया है। चेक 1 डॉट प्लेस 50,50 पे मैंने इसे प्लेस किया है। चेक 2 डॉट प्लेस 130,50 पे मैंने इसे प्लेस किया है। एंड चेक 3 डॉट प्लेस 230,50 पे मैंने इसे यहाँ पे प्लेस किया है। अब लास्टली हमारे LBL आउटपुट वाला लेबल जिसपे एक्चुअली पे हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करवानी है। तो LBL आउटपुट इज इक्वल्स टू लेबल, फ्रेम पे इसे प्लेस करने के लिए S, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आउटपुट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है, फोरग्राउंड इज कोडल एंड बैकग्राउंड इज व्हाइट, और फाइनली इसे मैंने प्लेस कर दिया है 50,150 कोऑर्डिनेट पे एंड रूट डॉट मेन लूप। अब तीनों में से किसी भी चेक बटन को अगर हम चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके का बेसिकली हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन है वो कॉल होगा। अब वन बाय वन इसकी वर्किंग, सबसे पहले तो अब यहाँ पे किसी भी तरीके का बाइंड फंक्शन मैंने काम में नहीं लिया है। बाइंड के केस में हमारे पास में इंटरनली इवेंट ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कमांड ऑप्शन को काम में लिया है तो किसी भी तरीके का इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं होगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख के चेक बटन्स की वैल्यूज को फेच कर सकते हैं और वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब सेम वही स्टेटमेंट जैसे कि हमने पहले लिखा था, जो भी हमारे चेक बटन है सबसे पहले तो हमें उनका स्टेट चेक करना है कि एक्चुअली में सेलेक्ट किए भी गए हैं या नहीं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी इंटवायर क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए रखे हैं, तो उनको यूज करके हम गेट मेथड को काम में लेंगे और वन बाय वन स्टेट को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो x, y, z is equals to c1 dot get, c2 dot get and c3 dot get। तो इन तीनों चेक बटन्स का जो भी स्टेट होगा 100 या 001 वो आ जाएगा इन तीन वेरिएबल्स के अंदर। सो इफ x इज इक्वल्स टू 1 यानी कि फर्स्ट वाला चेक बटन जो बोल्ड है वो यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो LBL आउटपुट, अब यहाँ पे मुझे LBL आउटपुट के फॉन्ट को चेंज करना है और मैं यहाँ पे किसी एक चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली फॉन्ट का ऑप्शन लिखेंगे टपल के फॉर्म में तो तीनों चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, तीनों चीजें नहीं इम्प्लीमेंट करनी, सिर्फ एक ही चीज इम्प्लीमेंट करनी है। तो फॉर दैट वी हैव टू यूज फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो कि फॉन्ट मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे बोल्ड के लिए हमारे पास में वेट नाम का एक ऑप्शन है जिसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है नॉर्मल यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट है जो कि बाय डिफॉल्ट है। स्पेसिफिकली टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो वेट इज इक्वल्स टू बोल्ड लिखना पड़ता है। तो जैसे ही फर्स्ट वाले चेक बटन को चेक करेंगे LBL आउटपुट का जो फॉन्ट है उसका वेट बोल्ड हो जाएगा यानी कि टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है चेक 2 डॉट डीसेलेक्ट एंड चेक 3 डॉट डीसेलेक्ट। बेसिकली यहाँ पे किसी भी चेक बटन को, जैसे कि आगे हम रेडियो बटन का भी एग्जांपल करेंगे, बाय डिफॉल्ट अगर इन दोनों में से मतलब किसी एक को मान लीजिए हमें फॉर्म के लोड होते ही चेक करवाने के रखना है कि अगर यूजर गलती से कुछ सिलेक्ट नहीं भी करता है तो कम से कम एक ऑप्शन तो सिलेक्टेड रहे ही। तो उसके लिए हमारे पास में सिलेक्ट नाम का मेथड होता है। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे किसी स्पेसिफिक रेडियो बटन या चेक बटन को डीसेलेक्ट करवाना हो, डी चेक करवाना हो, तो उसके लिए डीसेलेक्ट नाम का मेथड होता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट तो हम करवा नहीं रहे हैं, यूजर से ही कह रहे हैं कि आप सेलेक्ट करो, उस अकॉर्डिंग काम होगा। तो अब यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले को चेक किया गया है तो चेक 2 डॉट डी सेलेक्ट एंड चेक 3 यानी कि दोनों चेक बटन हैं जो हमारे इटैलिक और अंडरलाइन वाले वो डीसेलेक्ट हो जाएंगे। Same goes for the next two as well. If y is equals to 1, LBL आउटपुट का फॉन्ट मैंने यहाँ पे सेट किया है। फॉन्ट मॉड्यूल के अंदर फॉन्ट क्लास, अब इटैलिक के लिए यहाँ पे हमारे पास में स्लैंट का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है रोमन। रोमन का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पास में टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। थोड़ा सा टिल्टेड अगर हमें टेक्स्ट चाहिए तो स्लैंट की वैल्यू हमें इटैलिक सेट करनी पड़ती है। तो अगर सेकंड चेकबॉक्स सेलेक्टेड होगा तो इटैलिक वहां पे हो जाएगा हमारे पास में चेंज इम्प्लीमेंट। अब अगर सेकंड वाला सिलेक्टेड है तो बाकी दोनों को डीसेलेक्ट करना है। तो चेक 1 डॉट डीसेलेक्ट एंड चेक 3 डॉट डीसेलेक्ट। सेम गोज फॉर द लास्ट वन। इफ z इज इक्वल्स टू 1, तो LBL आउटपुट का फॉन्ट फिर से वहां पे वही इम्प्लीमेंटेशन किया है मैंने। अब फॉन्ट क्लास जो कि फॉन्ट मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास में अंडरलाइन ऑप्शन के लिए 0 और 1 दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं।
बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 रहती है, मतलब टेक्स्ट अंडरलाइन नहीं होगा। अगर अंडरलाइन करवाना है तो इसकी वैल्यू 1 सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे 1 सेट कर दी है, तो थर्ड वाले चेक बटन के चेक पे ये हो जाएगा हमारा इम्प्लीमेंट। अब बाकी बचे हुए जो दोनों चेक बॉक्सेस हैं उनको अनचेक करना है, तो चेक 1 डॉट डीसेलेक्ट एंड चेक 2 डॉट डीसेलेक्ट। अब एक बारी हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया गया है, चाहो तो आप कर सकते थे स्टार्टिंग में यहाँ पे आप क्रिएशन के साथ में लिख दीजिए चेक 1 डॉट सिलेक्ट, तो जो हमारा बोल्ड बोल्ड वाला है वो बाय डिफॉल्ट चेक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, देखिए चेक किया है मैंने और यहाँ पे जो इसका थोड़ा सा टेक्स्ट है वो हाईलाइटेड आ गया है। सेकेंडली मैं इटैलिक पे यहाँ पे चेक कर, इटैलिक पे ध्यान दीजिएगा कि टेक्स्ट तो चेंज होगा ही, साथ साथ में ये वाला हमारा अनचेक भी हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये इटैलिक डिस्प्ले हो गया है और यहाँ पे बोल्ड जो है वो अनचेक हो गया। सेम गोज फॉर द अंडरलाइन एज वेल। अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट हमारा अंडरलाइन आ गया है, जो टेक्स्ट है इसका, और ये जो दोनों हैं वो अनचेक हो गए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनके चेक अनचेक होने पे हम कमांड की हेल्प से अलग-अलग फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज हाउ चेक बटन वर्क्स। अब बटन के क्लिक पे और स्पेसिफिक चेक बटन के सिलेक्ट होने पर दोनों का हमने यहाँ पे काम करवा लिया है। तो बेसिकली चेक बटन की बेसिक वर्किंग हमारी आज कंप्लीट हो गई है। एक और कंपोनेंट आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए।